Hello everyone, warm welcome to my channel Commerce by Vinamrita. In my previous video I have talked about business, profession and employment, जिसमें मैंने आपको business का मतलब भी बताया था. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ये दो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस होते हैं और थोड़ा सा नटसेल में हम एक बार फिर से जानेंगे बिजनेस के बारे में. तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं. देखिए, बिजनेस का सिंपली मतलब होता है बिजी रहना. हम इस वर्ड से ही इसकी मीनिंग को डिराइव करेंगे. बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, टू अर्न इनकम, टू बी बिजी, टू अर्न इनकम from either production of goods and services or purchase or sell or resell or supply or exchange of goods and services. ठीक है, बिजनेस का मतलब होता है इनकम जनरेट करना, इनकम अर्न करना, पैसा कमाना. किस किस एक्टिविटी के थ्रू, किस किस क्रियाएं के थ्रू, या तो प्रोडक्शन करके, या तो परचेज़ करके, या तो सेल करके, या तो रीसेल करके, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके इनकम जनरेट करना. ओके, इसका मतलब होता है बिजनेस. ये लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम बिज़नेस कहते हैं. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है. देखिए, कोई भी ओनर या कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो, तो उसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट जनरेट करना, प्रॉफिट कमाना. ठीक है, जितना वो लगा रहा है उसमें उसे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले. इस एम से हर बिजनेसमैन जो है, जितना वो कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट जनरेट हो. ये हर बिजनेसमैन का सोल मोटिव होता है, सोल ड्रीम होता है. अब हम देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है. ठीक है, तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. मैं यहाँ पे स्क्रीन्स पे मेंशन कर दूँगी. जब आपकी रेवेन्यू, जब आपकी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, मतलब जितना आपका जो इनकम है, कैश का जो इनफ्लो है वो कैश के आउटफ्लो से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है. ठीक, तो प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बिजनेसमैन को निभानी पड़ती है. बिकॉज देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ही क्यों सोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कहा गया है? इकोनॉमिक इसलिए बिकॉज इसका डायरेक्ट कनेक्शन मनी से होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बिजनेसमैन का ड्रीम होता है कि वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे. ठीक है, तो इकोनॉमिक इसलिए, और सोशल इसलिए बिकॉज बिजनेस फाइनली हम कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, या जो भी ओनर है वो कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं? एक समाज में, एक सोसाइटी में जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल रहते हैं. ठीक है, तो बिजनेसमैन अगर सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी का एक डेकोरम है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसका बिजनेस उस लेवल तक फ्लरिश नहीं कर पाएगा. इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अभी हम एक एक करके इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि क्या क्या इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के. सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है बिजनेसमैन का, वो होता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना. देखिए, प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर होता है. प्रॉफिट बहुत रीज़न से बिजनेसमैन के लिए एक सोल मोटिव होता है कमाना. सबसे पहला तो सस्टेनेंस, एक स्टेबिलिटी बरकरार रहे प्रॉफिट से. तो टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेसमैन एंड फैमिली, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए चाहिए होती है. देन उसके बाद होती है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, या फिर बिज़नेस में अगर कोई तरह का आगे एक्सपेंशन करना हो, बिज़नेस को बड़ा करना हो, कुछ अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करना हो, या पार्टनरशिप बिज़नेस में इन्वॉल्व होना हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी प्रॉफिट की ज़रूरत होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेसमैन के, जो हम आगे देखेंगे. उसके लिए भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मार्केट स्टैंडिंग. बिज़नेस ऑब्वियसली मार्केट का पार्ट होता है, तो मार्केट दो लोगों से बनता है, कस्टमर से बनता है
और जो बिजनेसमैन हैं उनके कॉम्पिटिटर से भी साथ में रहते हैं। कस्टमर्स तो होते ही हैं, बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। एंड जो बिजनेसमैन हैं उन्हें अगर अकेले सर्वाइव करना हो या सिर्फ एक बिजनेस मैन ही हो एक पार्टिकुलर सोसाइटी में, तो ये चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं कि लोग उसी बिजनेसमैन से जाकर या उसी शॉप से जाकर सामान गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं। बट कई जगहों पर बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बहुत सारी बिज़नेस होती हैं, तो ऐसे में कंपटीशन वाली फीलिंग रहती है, बिकॉज़ कस्टमर्स वहीं जाएंगे जहां उन्हें अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलती है, रिजनेबल रेट पे मिलती है, जहाँ से उनका गुडविल बना हुआ है, जहाँ ट्रस्ट उनका बिल्डअप होता है, जहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं, उसे प्रेफरेंस देना पसंद करेंगे। यहाँ गुडविल की भी बात होती है कि शॉपकीपर की कैसी, बिजनेसमैन की कैसी गुडविल है कस्टमर के साथ, इससे भी उसके बिज़नेस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्पेशल स्टैंडिंग का मतलब है कि आप ऐसी क्या सर्विस, क्या क्वालिटी, क्या रेट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका एक अलग आइडेंटिटी हो, जिससे कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपके पास आए सामान खरीदने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे आपको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। किसी एक क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट यूनिक है, हर एक स्टूडेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ठीक है, बट हर एक पार्टिकुलर स्टूडेंट की अपनी कुछ क्वालिटी होती है। कोई डांस में अच्छा होता है, कोई स्टडीज़ में अच्छा होता है, कोई स्पीकिंग में अच्छा है, किसी की एटिक्वेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सबका एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है, डिस्टिंक्ट पार्ट है सबका एक। तो इसी तरीके से जहाँ पर बहुत सारे बिज़नेस मार्केट में, जहाँ पर बहुत सारे बिज़नेस लाइंड अप है, वहाँ पर हर बिज़नेस मैन को सोचना पड़ता है कि वो ऐसी कौन सी क्वालिटी या कैसी सर्विस प्रोवाइड करे जिससे लोग उसके शॉप में आएँ। नेक्स्ट वन, इनोवेशन। बिज़नेस में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। इन शॉर्ट, बिज़नेस में चेंज की बहुत ज़रूरत है। जैसे ही डिमांड में चेंज आती है, कस्टमर्स के टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, फैशन में, सीज़न में चेंज आती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट है उसके पैटर्न को भी बिजनेसमैन को चेंज करना पड़ता है। अगर टेक्निकल कुछ अपग्रेडेशन आई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या होता था, कैश ट्रांजैक्शन होता था, ऑफलाइन होता था। ठीक है, अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग ऑनलाइन पेमेंट करना प्रेफर करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब के थ्रू पेमेंट करना शुरू करते हैं। लोग कन्वीनियंट समझते हैं ई पेमेंट को। बट अगर कोई बिज़नेस है जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही डील करता है, और चूँकि लोग आजकल कैश उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं पास में रखना, तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है उस बिज़नेस के लिए। बिकॉज़ हो सकता है आउट ऑफ शॉर्ट ऑफ कैश कुछ लोग वहाँ से ट्रांजैक्शन, कुछ लोग वहाँ से सामान परचेज़ ना करें। ठीक है, तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? जो प्रोसेस, जो टेक्निकल, स्पेशली जो टेक्निकल प्रोसेस है उसमें अप टू डेट रहकर, प्रोडक्ट्स जो है उसमें अप टू डेट रहकर, जो भी चेंज आ रहा है मार्केट में, फैशन में, स्टाइल में, टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, उससे अप टू डेट रहे। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अप टू डेट रहकर। पहले क्या होता था, लोग सामान खरीदने जाते थे, पैसा देते थे और सामान लेकर वापस। अभी क्या होता है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्पेशली ये कोविड के टाइम पे डिलीवरी बॉय घर तक सामान डिलीवर करके जाते हैं, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस एंड ईज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसे बिज़नेस में लॉन्च करके, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को लॉन्च करके भी बिज़नेस का एक सोल ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग बात कर लेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस के बारे में। तो नंबर 1, डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स का सप्लाई करना जो क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, एट द रिजनेबल रेट। देखिए, कस्टमर्स कब किसी बिजनेसमैन के कस्टमर्स जो है वो न्यू कस्टमर्स में मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिजनेबल रेट पे सप्लाई करता है अपने कस्टमर्स को, तब। ठीक है, देखिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स से सिर्फ हमारा मतलब यहाँ रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी अच्छी होने से नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेफ़ हों, सर्टिफाइड हों, स्टैंडर्डाइज्ड हों, उससे भी है। ठीक है, सपोज़ कोई अप्लाइंसेस में
किसी बिजनेसमैन का, ठीक है। तो वो सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखें। सपोज़ प्रेशर कुकर सेल करते हैं कोई बिजनेसमैन, ओके, तो उनको सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ISI सर्टिफाइड है या नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि प्रेशर कुकर वगैरह ब्लास्ट कर जाता है, या LPG गैस है वो लीकेज की वजह से ब्लास्ट कर जाता है, तो प्रॉपरली वो सील्ड है या नहीं, या कहीं से लीकेज नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें देख तो लोगों का ट्रस्ट बनता है कि हम इस शॉप से अगर शॉप करते हैं तो यहाँ पर गुड्स जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, सेफ्टी होती है, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं और सर्टिफाइड गुड्स होते हैं, ठीक है। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैं नाम मेंशन कर दूंगी यहाँ पे। देखिए, प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में किसी भी गलत तरीके से प्रॉफिट जनरेट नहीं करना, ये होना चाहिए सोशल ऑब्जेक्टिव हर बिजनेसमैन का। लाइक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं बताना, या मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कोई भी गुड्स प्रोडक्ट्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन नहीं बताना कि इस प्रोडक्ट से ऐसा होता है ऐसा होता है। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट के बारे में, कई बार ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो प्रोडक्ट पे जो डिस्क्रिप्शन या जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप उसकी जेन्युइन डिस्क्रिप्शन दें। ओवर चार्ज प्राइस करना, जो भी प्राइस है जो MRP है ओवर चार्ज करके उसे मांगना, कस्टमर से अडल्ट्रेशन मिलावट करना, ये सारी चीज़ें जो है ये सोशल ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट आती हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस में बहुत तरीके का काम होता है, ठीक है। नॉट ओनली कि ओनरशिप वाली बात अगर हम ना करें तो उसके अलावा भी बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, बहुत अलग अलग तरीके की। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो मार्केटिंग भी होता है, कैशियर भी अलग होते हैं, अकाउंटेंट अलग होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना भी बिज़नेस का जो है वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो सोशल ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का वो काफ़ी रिलेटेबल है थर्ड पॉइंट से, जो कि है कि वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, सिर्फ आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर दी, एम्प्लॉयज़ आ गए और आप उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत रूड ट्रीटमेंट है आपका उनके साथ, तो दिस इज़ नॉट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। आपका उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज वो आप पे डिपेंडेंट है। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, और आफ्टर बिजनेस आवर्स भी आपको उन्हें सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, रिमूवल ऑफ स्लम एंड पॉल्यूशन। देखिए, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ में कुछ लोग इन्वॉल्व्ड हैं, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इशू होती है। केमिकल्स और गैसेस एमिट किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ के द्वारा, जिससे बहुत तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। कई बिज़नेस, कई शॉप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल्स या जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसे वो इसी तरीके से रोड पर फेंक देते हैं, या साइड में अगर कोई रिवर या पॉन्ड है तो उसमें जाकर डाल देते हैं। तो अगेंस्ट हर एक बिजनेसमैन को स्टेप्स लेना चाहिए, पॉल्यूशन या स्लम का कंडीशन क्रिएट ना हो। कम्युनिटी सर्विस इज़ द लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए, आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपके पास जितनी भी आपकी कैपेबिलिटीज़ है, मतलब जितना आप कर सकते हैं, आपको डोनेट, बिजनेसमैन को डोनेट करना चाहिए उस सोसाइटी में। ओल्ड एज होम्स हो गया, या स्कूल्स कॉलेजेस में डोनेशन हो गया, या बहुत बिजनेसमैन ऐसे करते हैं कि सोसाइटी में जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट या बहुत ही ज़्यादा केपेबल बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके हायर एजुकेशंस के लिए भी फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस का। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया कि बिज़नेस का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस के बारे में मैंने आपको बताया। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप इसी तरीके से पॉइंटर्स बना के पहले पॉइंट्स को एक बॉक्स में लिख दें, देन हर एक पॉइंट को पिक करके फिर उसकी डीलिंग करें आप, ठीक है। If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Commerce by Vinamrita. Also, you can like and comment on my videos and share this video easily with your friends and family. अगर आपको किसी particular topic या content पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।